नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, शबनम और पंकज जी। और आज हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएलए किस तरीके से पाकिस्तान को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लगातार देखा जा रहा है। भारत की तरफ से ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं जो सीधे टारगेट पर लग रही हैं। अब तक कई पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि बीएलए उसे किस तरीके से कमजोर कर रहा है। बलूचिस्तान का जो विरोध प्रदर्शन है वो अब किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपको जानकर ताज्जुब होगा। बताया जा रहा है कि बीएलए लगभग पाकिस्तान को दरकिनार कर अपनी आजादी का झंडा बुलंद करने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी पंकज जी की तरफ। पंकज जी, क्या अपडेट मिल रही है बीएलए को लेकर? पिछले 24 घंटों में 3-4 बड़ी घटनाएं हुई हैं बलूचिस्तान में। कल हमने आपको बताया कि कैसे वहां की सरकारी इमारतों पर बलूचिस्तान का झंडा लगा दिया गया। क्वेटा शहर में एक तरह से आधा क्वेटा शहर पर इनका कब्जा हो चुका था, जिसे बाद में रिकवर कर लिया हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने। लेकिन कल देर रात एक बहुत बड़ी घटना हुई और हुआ ये कि बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बलूचिस्तान आने जाने वाली सारी सड़कों को कट ऑफ कर दिया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वहां पे बीएलए के लड़ाके मौजूद थे और किसी भी वाहन को न अंदर आने दे रहे थे न बाहर जाने दे रहे थे। वो दो बातें कह रहे थे कि पंजाबियों को बलूचिस्तान में आने की इजाजत नहीं है, और दूसरा वो लगातार अपील कर रहे थे कि जो पंजाबी सैनिक बलूचिस्तान के अंदर अभी मौजूद है वो तुरंत बाहर चला जाए, क्योंकि उसके बाद हमारी ओर से मिलिट्री कार्रवाई होगी जिसे आप झेल नहीं सकेंगे। ये एक तरह से समझिए कि पूरे पाकिस्तान से कट ऑफ कर दिया गया बलूचिस्तान को। और दूसरी बड़ी घटना आज दिन में हुई है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत के साथ टेंशन है, पाकिस्तान के शहर में ड्रोन्स गिर रहे हैं, इस बीच बलूचिस्तान में हजारों लोगों की भीड़ फ्री बलूचिस्तान के नारे लगाते हुए, हाँ ये तस्वीर, फ्री बलूचिस्तान के नारे लगाते हुए सड़कों पे मार्च कर रही है। और वो एक तरह से आजादी का जश्न मना रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त बलूचिस्तान आजाद हो सकता है, और इसी खुशी में वहां के लोगों ने ये रैली निकाली है बलूचिस्तान के झंडे के साथ। और जो नारे लग रहे हैं वो लग रहे हैं पाकिस्तान गो बैक, पंजाब पुलिस गो बैक। जी बिल्कुल। तो पंकज जी, यहाँ एक नई अपडेट और दे दें। 39 ऐसे ठिकाने हैं पाकिस्तान में जहां बलूचिस्तानियों ने एक तरीके से अटैक कर दिया है, और बड़ी तादाद में जो बलूचिस्तानी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना की जो गाड़ियां हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और सैनिकों को न सिर्फ खदेड़ा जा रहा है बल्कि ब्लास्ट कर उनकी गाड़ियों को उड़ा भी दिया जा रहा है। धमाके की कई तस्वीरें हम काफी दिन से आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि बलूचिस्तान की तरफ से पाक सैनिकों को कैसे खदेड़ा जा रहा है। अब समझिए, बलूचिस्तानियों को सपोर्ट किसका मिल रहा है? अफगान तालिबान का सपोर्ट मिल रहा है, उधर से ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। और वो वक्त भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान ने इस बार मौके पर चौका मारने का काम कर दिया है। इधर भारत पाकिस्तान को तबाह करने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की सेना भारत से मुकाबला नहीं कर पा रही है, घुटने टेक दिए हैं, और उधर से बॉर्डर पर जो बलूचिस्तानी है वो लगातार कब्जा जमाते जा रहे हैं। पाक आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि ये आंदोलन जो है बलूचिस्तानियों का आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। वो आजादी चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आजाद होकर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसी तरह बलूचिस्तान भी अब अलग होने की रडार पर नम्रता यहां दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं तो कहीं पर पढ़ रही थी कि 24 घंटे में दूसरा हमला किया गया है पंकज जी। मतलब टारगेट करके किलिंग हो रही है बलूचियों की तरफ से भी। हाँ, बलूच जो हैं वो आप पाकिस्तानी आर्मी हम कहते हैं, लेकिन दरअसल वो पाकिस्तानी आर्मी है नहीं। अगर वो पाकिस्तान की आर्मी होते तो उसमें पश्तून भी होते, उसमें बलूच भी होते, उसमें सिंधी भी होते, लेकिन उस पूरी आर्मी में सिर्फ और सिर्फ पंजाबी है, इसलिए इसे पंजाबी आर्मी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा इलाका है पाकिस्तान का और सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन पाकिस्तान की टोटल गरीब आबादी का 70% बलूचिस्तान में रहती है। मतलब कि बलूचिस्तान के मिनरल्स निकाल कर, वहां कर गैस निकाल के लाहौर में लाइट जलती है, लाहौर के खजाने भरे जाते हैं,
मतलब कि एक तरह से वहां से लूटकर और जो पंजाब इलाका है वहां पे सारे रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ ये बलूचिस्तान की शिकायत नहीं है, ये शिकायत गिलगिट बाल्टिस्तान की है कि जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए सारी की सारी बिजली पंजाब जा रही है। ये शिकायत पहले ये पीओके के लोगों की है कि वहां पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए थे बिजली बनाने के लिए, वो भी सारे के सारे बिजली पंजाब जा रही, वो अंधेरे में है। खैबर पख्तूनख्वा का वो ये कहना है कि आज तक पाकिस्तान ने उस इलाके पर ध्यान ही नहीं दिया। वो पश्तून लोग हैं और उनकी रोटी बेटी का संबंध अफगानियों के साथ है। अफगानिस्तान में पश्तून है और यहां पश्तून है। वो हजारों सालों से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं। एक अंग्रेज पागल ने, जिसका नाम डुरंट था, वो बैठे बैठे दिल्ली में कह दिया कि एक लाइन खींच दी वहां से कि आज के बाद से वो अफगानिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, जो कि पश्तून इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जहां तक पश्तून वहां तक पख्तूनख्वा और जहां तक पख्तूनख्वा वहां तक अफगानिस्तान, ये उनका नारा है। जो सिंध है उनकी शिकायत यह है कि जितनी नदियों का पानी आता है पंजाबी अपने यहां रोक लेते हैं और हमारे यहां उन दरियाओं का पानी नहीं आने देते हैं। हमारे यहां अकाल पड़ रहा है, हमारी खेती बाड़ी चौपट हो रही है, ये सिंधियों की शिकायत है। तो पाकिस्तान में पंजाबियों के डोमिनेंस के खिलाफ लगभग हर प्रांत बोल रहा है और बलूचिस्तान के बारे में कहा जाता है, और वहीं के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं, उनके शब्दों में कहें तो द ग्रेवयार्ड ऑफ पंजाबी आर्मी, ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ही है ना पंकज जी जिसने चीन के प्रोजेक्ट का भी विरोध किया? कहा चीन के प्रोजेक्ट का विरोध पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, पीओके के लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद डेरा इस्माइल खान की तरफ वो बढ़ता है, वहां के पख्तून उसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद वो बलूचिस्तान में जाता है तो बलूच लोग विरोध करते हैं। कोई भी ऐसे स्थानीय नागरिक नहीं है जो कि सीपीईसी के समर्थन में है। और वो क्यों? क्योंकि सीपीईसी एक तो हाई इंटरेस्ट पे चाइना ने लोन दिया और दूसरा लोन के पैसे दिए, उससे बनाने भी है और सारा उपयोग चाइना करेगा उसका। पाकिस्तान को सिर्फ 30% हिस्सा मिला है सीपीसी का, 70% रिसोर्सेज जो है वो चाइना में चले जाएंगे और स्थानीय लोगों को कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है। फिर वहां वही सीपीसी में इन्वेस्ट वही पंजाबी करेंगे, वहां के नौकरियों पे उन्हीं पंजाबियों का कब्जा होगा। तो स्थानीय लोग क्यों चाहेंगे कि उनकी खेतें चले जाए, उनके बागान चले जाए, उनके पहाड़ चले जाएं? इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तानियों का एक तरीके से जो लड़ाई यहां देखी जा रही है वो पंजाब प्रांत से देखी जा रही है और ये भी आरोप उनकी तरफ से लगते रहे हैं कि पाकिस्तानी जो सेना है जहां पर ज्यादा पंजाब प्रांत के लोगों का कब्जा है वो बलूचिस्तानियों को लगातार प्रताड़ित करती है और इस प्रताड़ना से अब निकलने के लिए ही बलूचिस्तानियों ने जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आईडी ब्लास्ट कर सेना को टारगेट किया जा रहा है। नम्रता, जिस तरीके से बलूचिस्तान ने भी अब धावा बोल दिया है, पाकिस्तान तो खुद ब खुद तबाह होता जा रहा है। बिल्कुल, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी सेना जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, उसका अभ्यास चल रहा था और ये सारी चीजें पाकिस्तानी सेना कैसे वक्त में कर रही है हम और आप बखूबी जानते हैं। भैया, उसको भारत से लड़ना है, वो ये उसका मुख्य एजेंडा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस वक्त पाकिस्तानी सेना ये मिलिट्री ऑपरेशन चला रही थी, खबर ये मिल रही है कि बलूचिस्तान ने बाकायदा रिमोट कंट्रोल से उस गाड़ी पर, मतलब उनकी गाड़ी पर बम फोड़ा है और बिल्कुल वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पंकज जी, क्या ये बात भी सच है कि 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं? 12 हो गए हैं। हाँ, 12। ये पुख्ता है कि 12 हो गए? बिल्कुल, वो वीडियो जारी कर वो 12 को टारगेट करते हुए दिखाया है ये बलूचिस्तानियों ने, और वो पूरे वीडियो में वो गिनती कर बता रहे हैं कि देखिए इन 12 को हमने मारा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं बलूचिस्तान के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड कहां है पता है आपको? बलूचिस्तान में। और उस ग्रेवयार्ड में जो दफन हुए हैं उनकी औसत आयु क्या है पता है? 18 साल। मतलब कि मेहरंग बलोच कहती हैं कि जो कोख में बच्चा रहता है उसको भी उठाकर पंजाबी आर्मी मारती है और ग्रेवयार्ड में दफन कर देती है। और अभी भी वो मौजूद है डेरा इस्माइल खान के पास, थोड़ी सी दूर पर। उस ग्रेवयार्ड को आप देखें और वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है और उसकी औसत आयु 18 साल है। ये दुनिया को समझनी चाहिए कितने नौजवान पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उठा लिए गए। ये सिर्फ बलूचियों के लिए सीमित नहीं है, पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी जो नेता है उनको अपनी आवाम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनसे भी मतलब नहीं है। उनके मंत्रियों को आपने सुन लिया होगा जो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मदरसे से बच्चों को लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल। और एक बात और है कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो अपने यहां बॉम्ब ड्रॉप करती है, उसकी वायुसेना। आपने देखा ऑपरेशन जरबे अजब उन्होंने चलाया था, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की गई थी। बताइए दुनिया की कौन सी ऐसी आर्मी है जो अपने देश में इस तरह बमबारी करती है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी।
बिल्कुल, तो उसी का नतीजा पाकिस्तान को भुगतना भी पड़ रहा है। यहाँ बीएलए ने धावा बोल दिया है और 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। आईईडी ब्लास्ट बाकायदा किए जा रहे हैं। जब पाक सेना की गाड़ी बलूचिस्तान की ओर बढ़ती है तो वहां रास्ते में जंगलों में ही उन्हें ब्लास्ट कर तबाह कर दिया जाता है। नम्रता, जो इस वक्त पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई भयावह है। वहां की स्थिति की देखने में भी नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है भारत के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। हम तीनों को दीजिए इजाजत। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।